हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट थर्ड के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि रिगार्डिंग यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस और बाकी जो अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच, ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की यानी कि आपकी पार्ट फोर्थ आपको देखने मिलेगी, क्योंकि 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका प्राकृतिक वनस्पति से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। पहला क्वेश्चन आपका कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण जो पेटी आपको देखने को मिलेगी, इट मीन्स जो जिसका आपका टेम्परेट जोन देखने को मिलता है, यानी कि वो किस एक वृक्ष का यानी कि बाहुल्य आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी मैं बात करूँ, ये जो आपको देखने को मिलेगा ध्यान रखिएगा, वो देवदार वृक्ष का आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी आपको कुछ प्रमुख वृक्ष देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओक का वृक्ष आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके टेम्परेट जोन में आपका ओक का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपका फर का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। ओक का हो गया, फर का हो गया और देवदार का हो गया। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है। ठीक है, देवदार हो गया। और आपका ये ध्यान रखिएगा, ये चेस्ट नट हो गया। ठीक है, चेस्ट नट हो गया। और एक आपका ये देखने को मिलेगा सिडार। तो ये आपको इसमें कुछ प्रमुख जो है वृक्ष वो देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जो कि यानी कि पश्चिमी हिमालय के, जो कि आपके टेम्परेट जोन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जो कि आपको ये देवदार के वृक्ष जो देखने को मिलते हैं, बाकी अन्य पेड़ों के मतलब कि अन्य वृक्षों की अपेक्षा में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं देवदार। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताना कि कौन सा सही नहीं है। देखो, सुंदरबन की हम बात करें तो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, ये सही है। और भीतर कनिका की बात करें तो उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। पिंच वरम की बात करें तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। और ये वेम्बनाथ की बात करें आपका कर्नाटक में नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि केरल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका ये वेम्बनाथ है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, केरल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो वेम्बनाथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिए, कर्नाटक की जगह यहाँ पे क्या आएगा, केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई जो इंगित करती है, यानी कि किसमें आपको ये देखने को मिलेगी, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई। तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी PWP। ध्यान रखिएगा, PWP जो सिंचाई आपको देखने को मिलेगी। PWP का मतलब हो गया यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं सिंचाई जीवन रक्षक। ठीक है, या ये कह सकते हैं जो कि आपका मतलब कि बचाव सिंचाई को यानी कि इंगित करता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, जो आपका ये PWP है यानी कि परमानेंट विल्टिंग जो पॉइंट आपको ये देखने मिलेगा, ये क्या करता है, यानी कि मिट्टी के अंदर पानी की जो न्यूनतम मात्रा होती है उसको इंगित करता है, और जिसके मतलब कि अभाव के अंदर पौधे जो मुरझाने लगते हैं, और मतलब कि ऐसी स्थिति में मतलब कि सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो आपको ये देखने मिलेगा PWP पॉइंट, यानी कि PW पॉइंट आपको जो देखने मिलते हैं, यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का जो प्रमुख आपको जल स्रोत देखने को मिलता है, वो यानी किन नदियों के संगम पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको देखने मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो कि हरि के बैराज की यदि हम बात करते हैं, जो कि इंदिरा गांधी नहर का जो प्रमुख जल स्रोत माना जाता है, तो इसमें यदि मैं बात करूँ तो रावी और ब्यास पे भी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपका झेलम और चेनाब के देखने को मिलेगा। ठीक है, और ना ही आपका यानी कि चेनाब और सतलज पे देखने को मिलेगा। तो ये देखो जो पेयरिंग यहाँ पे दी हुई है, तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये आपको एक तो ब्यास, ये आपका ब्यास में देखने को मिलेगा, और आपके ब्यास और सतलज इन दोनों पे ही देखने को मिलेगा, ब्यास के साथ में सतलज पर। ठीक है, ब्यास के साथ में जो सतलज पर आपको देखने को मिलेगा। देखो ब्यास के साथ में रावी, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे चेनाब है। तो आप एक और लास्ट वाला ऑप्शन चेक करो, देखो आपको डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्यास और सतलज में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम देखने को मिलता है, ये मतलब हरिकेन बैराज के निकट जो ब्यास और सतलज नदी है, इन दोनों का मतलब इन दोनों नदियों का, ये जो आपको ये दोनों नदी देखने को मिलेंगी, इन दोनों नदी का ये संगम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों नदी का ये संगम देखने को मिलेगा। और इसमें मुख्य नहर की जो आपको लंबाई देखने को मिलेगी, लगभग ध्यान रखिएगा 649 किलोमीटर आपको वो देखने को मिलेगी, 649 किलोमीटर। और मतलब इस नहर से मतलब हम बोल सकते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर आपको जो देखने को मिलता है ये गंगानगर। ठीक है, राजस्थान में जो आपको ये देखने मिलेगा गंगानगर, राजस्थान के अंदर यानी गंगानगर, और ये बीकानेर।
ठीक है। राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर और आपका जोधपुर, ठीक है। और आपका क्या हो गया, जोधपुर, जोधपुर हो गया। और आपका ये जैसलमेर, ठीक है, जोधपुर हो गया और जैसलमेर। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर, इन सभी जो जिले ये मुख्य रूप से यानी कि इनकी सिंचाई की जाती है ब्यास और सतलज नदी के संगम से ही। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो इसमें आपको जो देखने को मिलेंगी यानी कि ये आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसमें आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और जो ये है यानी कि आपकी जो कि ब्यास नदी के पौंग बांध पर जो देखने को मिलती है यानी कि ब्यास परियोजना, ठीक है, ब्यास परियोजना, ध्यान रखिएगा। कौन सी ब्यास परियोजना आपको देखने को मिलेगी, ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना की मैं बात करूं तो जो ब्यास परियोजना है ये आपकी पंजाब, एक तो आपकी पंजाब हो गई और एक आपका हरियाणा, पंजाब हरियाणा और एक आपका यानी कि राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, इन तीनों मतलब राज्यों में यानी कि आपको समृद्ध परियोजना देखने को मिलेगी। और इसके अंतर्गत ही जो आपको ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, जो कि शीत ऋतु में ये आपको देखने को मिलती है, जो कि नियमित मतलब कह सकते हैं जल पूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पे एक ये मतलब कि बांध बनाया गया था, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कौन सा बांध, पौंग बांध, ध्यान रखिए, जिसे हमने पौंग बांध कहा है, ठीक है। और इसे यानी कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से मतलब हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं, ये आपको बताने स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपसे सही पूछा कि सही आपको बताना है, यानी कि लक्ष्य के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला आपका दिया हुआ है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना। अब देखो किसके रिगार्डिंग पूछा, ये आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन में पूछा यानी किसके उसमें रेस्पेक्ट में। तो ये पूछा आपका शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के रिगार्डिंग में। तो आपको ये बताना है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले देखो इस योजना, ये जो आपको योजना देखने को मिलती है शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना, तो इसका एक मुख्य टारगेट यही था कि कृषि के उत्पादन को यानी कि बढ़ाना, एक अच्छे स्तर तक लेके जाना, तो ये तो सही है। दूसरा कि बहुफसली खेती जो देखने को मिलती थी उसके द्वारा यानी भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ये भी बात उसमें बोली गई थी इस योजना के अंतर्गत। और लास्ट है आपकी भू प्रबंधन का सुधार, यानी कि जो कि आपके जमीन के रिगार्डिंग में जो भी आपको प्रबंधन देखने को मिलते थे उसमें भी इसमें सुधार किया गया था इस योजना के अंतर्गत, जो कि आपकी शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना देखने को मिलेगी। तो इसमें आपके यानी कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे केवल एक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे केवल एक और दो, यहाँ पे दो और तीन, एक और स्टेटमेंट है उसे चेक करो। देखो यहाँ पे लास्ट वाले में सभी है, तो यानी कि आपके सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे तीनों ही ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे इसमें। यानी पहला वाला भी था यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पहला वाला भी था, दूसरा भी था, तीसरा भी था, यानी कि ऑल ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी इसमें आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाली एक नई योजना है। तो हरियाली की मैं बात करूँ, ये जो आपको देखने मिलेगी एक नई योजना है, तो ये मतलब किसके रिगार्डिंग में थी, यानी कि आपको ये बताना है कि क्या ये जो मतलब हरियाली योजना जो थी क्या ये द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए थी, या आपकी मैं बात करूं क्या ये बंजर भूमि के विकास के लिए थी, या आपकी मरुस्थल के वनीकरण के लिए थी, या गोचर भूमि के विकास के लिए थी। तो ये जो आपको हरियाली योजना देखने को मिलेगी तो ये बंजर भूमि के विकास के लिए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बंजर भूमि विकास के लिए, ठीक। और इसमें मतलब कह सकते हैं ये जो इसमें बोली गई है बात बंजर भूमि विकास के लिए, तो ये इसमें जल संग्रहण किया जाता था, जिसमें यानी कि ये विकास योजना से ही संबंधित आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभिन्न परियोजनाओं से रिलेटेड है। यहाँ पे पहला पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपको सूची 1 में जो दी हुई है यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना दी हुई है, और आपके राइट साइड में उनकी नदियां दी हुई हैं। ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपकी इडुक्की दी हुई है। तो यदि मैं इडुक्की की बात करूं, जो आपकी इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना है, ये आपकी किस रिवर पे आपको देखने को मिलेगी। तो इडुक्की हमारी पेरियार नदी पे आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का 4। और देखो इडुक्की की यदि मैं बात करूँ जो इडिकू उडुकी, ठीक है, इडुक्की जो बांध परियोजना ये केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार रिवर है ना, ये केरल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, केरल के अंदर।
तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। और माता टीला की यदि मैं बात करूँ तो ये जो आपको देखने को मिलेगी माता टीला, वो आपको बेतवा में देखने को मिलेगी, यानी बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, बेतवा रिवर पर। और माता टीला की मैं बात करूँ तो ये आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों का यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, ये आपकी यूपी और एमपी इन दोनों का यानी कि सम्मेलन इसमें देखने को मिलेगा, यूपी और एमपी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा। और नागार्जुन सागर की यदि मैं बात करूँ तो नागार्जुन सागर जो आपको देखने को मिलती है वो यानी कि आपकी ये कृष्ण पे देखने को मिलती है, कृष्णा रिवर पे। तो यहाँ पे इसका सी का यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, सी का तो 3 हो जाएगा। और जो कृष्ण की यदि हम बात करते हैं तो ये जो आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, जो आपकी ये कौन सी है, कृष्णा जो नदी है ये आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से देखने को मिलती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से इसकी सीमा पे आपको ये देखने को मिलेगी। और लास्ट में आपकी रहेगी ये पहुंचमाबाद। ठीक है, पहुंचमाबाद। तो जो पहुंचमाबाद आपको देखने को मिलती है इसकी मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी रिवर पर। और जो आपकी ये पहुंचमाबाद जो आपको देखने को मिलती है परियोजना, ये तेलंगाना राज्य में आपको देखने को मिलेगी, गोदावरी वाली। कहाँ पे देखने को मिलेगी? तेलंगाना स्टेट के अंदर। ये आपकी तेलंगाना राज्य में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो चुके हैं, यानी कि डी का कौन सा हो गया यहाँ, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी का आपका हो जाएगा यहाँ पे कि 2। ठीक है, डी का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 2। तो एक बार आप ऑप्शन चेक कीजिए। एक सेकंड, इसमें साथ ऑप्शंस लगाने ध्यान नहीं रहे, टाइपिंग में एरर हो गई है, सॉरी बाय मिस्टेक। वैसे देखो मैं इसको आप मैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक और दोबारा से बता देता हूँ। इडुक्की कौन सा था, यानी कि पेरियार पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ए का यानी कि 4 हो जाएगा। और माता टीला का जो मैंने आपको बताया था, यानी कि माता टीला जो देखने को मिलेगी यानी कि आपकी ये इसमें देखने को मिलेगी यानी कि बेतवा पे। ठीक है, माता टीला का यानी कि बेतवा हो जाएगा, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये बी का 1 हो जाएगा। और नागार्जुन सागर का जो मैंने आपको बताया था वो आपको कृष्णा देखने मिलेगा, यानी सी का 3 देखने को मिलेगा, कृष्णा रिवर पे। और ये जो आपको देखने मिलेगा इसमें आपका गोदावरी देखने मिलेगा, यानी डी का 2 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका इस तरीके से सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद आपको देखने को मिलता है वो किन राज्यों से संबंधित आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए, एक तो तमिलनाडु देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ये जो जल विवाद है आपका एक तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और एक आपका ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ये जल विवाद कर्नाटक के अंदर। और ये आपका एक केरल में देखने को मिलेगा, और ये भी ध्यान रखिएगा और पौंडीचेरी के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर। तो यानी कि इसमें आपको 4 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ पे 3 स्टेट हैं। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में चेक करो तो देखो आपको लास्ट वाले में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। तो यही मैंने आपको बताए थे। और जो आपको कावेरी नदी जल जो विवाद देखने को मिलता है, इसमें जो आपके सम्मिलित राज्य देखने को मिलते हैं ये चारों ही देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना की गई थी, यानी कि ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये आपको दार्जिलिंग के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कहाँ पे की गई, मतलब कि आपको 1857 में देखने को मिलेगी, 1897 में। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग है, ठीक है, दार्जिलिंग ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर WB यानी वेस्ट बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग है उसमें भी आपको उसके निकट एक देखने को मिलती है सिंद्रापोंग, ध्यान रखिएगा सिंद्रापोंग। तो वहाँ पे ठीक है, सिंद्रापोंग एक जगह है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसी में ही ये तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र योजना थी। ठीक है, सॉरी, ये जो आपको जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना की गई थी, इसमें जो दूसरा जल विद्युत संयंत्र था ये आपको 1902 में देखने को मिलेगा, दूसरा वाला 1902 में देखने को मिलेगा। और ये कर्नाटक के जो आपको शिव समुद्रम जो देखने को मिलता है, ठीक है, 1902 में कर्नाटक के अंदर, कर्नाटका के अंदर जो आपको ये ध्यान रखिए जो मैंने आपको नाम बताया शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम कर्नाटक के अंदर शिव समुद्र में आने की लगाया गया था। और ये कावेरी नदी पे आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे, कावेरी रिवर पर, कावेरी रिवर। तो यहाँ पे ये आपका जो ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। कालागढ़ बांध की यदि मैं बात करूं तो ये आपको रामगंगा नदी पे देखने को मिलेगा कालागढ़ बांध।
और देखो इसका मतलब निर्माण रामगंगा नदी पर ही किया गया और इसकी ऊंचाई जो आपको लगभग देखने को मिलेगी वो 128 मीटर आपको देखने को मिलेगी। और ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो वो 715 मीटर आपको देखने को मिलेगी, 715 मीटर। ठीक है, अक्सर देखो कभी कभी उसकी मेजरमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बांध की जो है आपकी ऊंचाई कितनी है, वो इसकी बांध की रामगंगा की 128 मीटर है। और इसकी यदि मैं आपको से बात करूँ लंबाई, ये तो ऊंचाई होगी, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक, ये इसकी ऊंचाई होगी और लंबाई कितनी होगी इसकी 715 मीटर, 715 मीटर इसकी लंबाई होगी। ओके, तो इसमें आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो चेरुथानी बांध आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पेरियार रिवर पर देखने को मिलेगा। अब पेरियार रिवर की यदि मैं बात करूँ तो ये आपको केरल के अंदर जो इडुक्की है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखा था, ठीक है, केरल के अंदर जो आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, इडुक्की जिला, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा यानी कि पेरियार रिवर। नेक्स्ट है कि मलमपुजा बांध किस नदी पर अवस्थित है। सो मलमपुजा बांध की मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा ये मलमपुजा पर ही, क्योंकि मलमपुजा बांध जो है वो मलमपुजा नदी पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि और ये केरल राज्य, केरल के अंदर, यानी कि ध्यान रखिएगा केरल राज्य के अंदर जो आपका ये पलक्कड़ जिला है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, केरल राज्य के अंदर जो आपको ये पलक्कड़ जिला देखने को मिलता है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये देखने को मिलेगी, ठीक। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि रेहत बांध जो कि सोन नदी के एक सहायक नदी पर है, ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो ये देखो जो आपको रेहत बांध देखने को मिलता है ये सोन नदी की एक सहायक नदी पर ही देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हीराकुंड बांध जो महानदी पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि तुंगभद्रा परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम, अभी मैंने पीछे भी बताया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट आपका कि मैथान बांध जो देखने को मिलता है वो क्या, वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी यानी बराकर पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ओवरऑल आपके चारों के चारों स्टेटमेंट सही देखने को मिलेंगे। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि सही स्टेटमेंट पूछा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी वाला आपको देखने को मिलेगा, यानी जब हमारा पहला भी सही था, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो यानी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपको ये सही मैच करना कि कौन सा सही है। तो सूची 1 में आपके बांध देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड में, सूची 2 में राइट साइड में आपके नदी देखने को मिलेंगे और आपको ये मैच करनी है। तो सबसे पहले आपका है दुलस्ती। तो दुलस्ती की मैं बात करूं तो इसका जो आपको देखने को मिलेगा, यानी ये किस नदी पे ये बांध देखने को मिलेगा दुलस्ती, तो ध्यान रखिएगा चेनाब रिवर पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ए का आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक और ऑप्शन चेक कीजिए क्या ए का 2 हमारे कितने ऑप्शन में है। देखो पहले में भी नहीं है, दूसरे में नहीं, तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अभी हमारा सी में और डी में, अभी हम और चेक करेंगे बी का कौन सा होगा। देखो बी का देखते हैं कि गांधी सागर की ये मैं बात करूं जो कि आपका गांधी सागर बांध है, वो आपको चंबल रिवर पे आपको देखने को मिलेगा, चंबल नदी पे, तो यानी कि बी का आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो एक और ऑप्शन चेक करो बी का क्या 1 है। देखो बी का 1 हमें हमारा डी में मिल गया, तो यहाँ पे सी वाला गलत होगा, तो केवल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी एक और ऑप्शंस मिला सकते हो आप। और सी का उकाई की यदि हम बात करें, सो जो आपका उकाई बांध है वो आपको तापी पे ही देखने को मिलेगा, यानी सी का 3, और तवा की तवा रिवर पे ही आपको देखने को मिलेगा, यानी डी का 4। तो आपके जो सीक्वेंस है 2 1 3 4 ही आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, 2 1 3 4, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागलहार बगलहार पन विद्युत परियोजना जो कि हाल ही में चर्चित में रही है और स्थित है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगी, यानी ये किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, यानी ध्यान रखिएगा। देखो जब कभी आपसे योजनाओं के बारे में पूछे, कभी कभी उसकी योजना की आपसे स्टेटमेंट पूछ लेता, और कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता कि ये जो योजना है यानी ये किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, जो कि देखो इसी क्वेश्चन में पूछा है कि बगलहार जो आपको पन विद्युत परियोजना देखने को मिलती है जो कि हाल ही में मतलब चर्चित भी रही थी, और ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी, तो ये आपको जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगी, ठीक है। बगलहार विद्युत परियोजना का मतलब होगा कि जो कि बागेलहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में यानी तत्कालीन या आपको डोडा जिले के अंदर देखने मिलेगी, डोडा, ठीक है, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेगी, और वर्तमान में आपको रामबन जिले के अंदर देखने मिलेगी, वर्तमान में रामबन,
ठीक है। वर्तमान में आपको ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, रामबन हो गया। और ये रामबन की मैं बात करूँ तो आपको चिनाब नदी पे आपको देखने को मिलेगा, चिनाब रिवर पर, ठीक है, चिनाब रिवर पर, ठीक है, चिनाब नदी पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो यानी कि कहाँ पे अवस्थित है, तो जो कि आपकी ये सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना तो आपकी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यूपी के अंदर। तो आप एक बार ऑप्शन चेक कीजिए, देखो उत्तर प्रदेश यानी कि हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन यानी किस नदी पर स्थित है। तो ये आपको बताना है, यानी जो कि आपका ये दुलस्ती हाइड्रो पावर यानी कि स्टेशन है, ये यानी किस नदी पे है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका चिनाब रिवर पे आपको देखने को मिलेगा दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, और जो कि आपका यानी जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, यानी कि ये किश्तवाड़ जिले में आपको चिनाब रिवर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे, किश्तवाड़ जिले के अंदर, ठीक, किश्तवाड़ जिले के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, किश्तवाड़ जिले के अंदर चिनाब रिवर, और ध्यान रखिएगा। और इसकी जो आपको क्षमता की मैं बात करूं, जो ये पावर स्टेशन है हाइड्रो पावर स्टेशन, लगभग इसकी जो क्षमता है कैपेसिटी वो 390 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 390 मेगावाट। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपको देखने को मिलेगी तुलबुल परियोजना, ये किस नदी पे है। तुलबुल परियोजना की मैं बात करूँ तो आपको ये झेलम रिवर पे आपको देखने को मिलेगी तुलबुल परियोजना। और ये जो तुलबुल परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो झेलम नदी जो मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपकी झेलम नदी पे ये यानी कि देखने को मिलेगी, और मतलब भारत में इसे यानी कि ध्यान रखिएगा तुलबुल नौवहन परियोजना भी कहा जाता था, भारत में से यानी तुलबुल नौवहन परियोजना कहा जाता था। और पाकिस्तान के अंदर इसे वूलर बैराज कहा जाता था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इसे वूलर बैराज कहा जाता था। 1 सेकेंड, वूलर बैराज, वूलर बैराज। ओके, तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युगम यानी कि सही सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा वाला गलत है। सबसे पहले सरदार सरोवर बांध की हम बात करें तो क्या ये नर्मदा नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाले की बात करें जो आपका तालिया बांध है, क्या ये कोना नदी पे है, तो ये आपको कोना नदी पे नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको जो देखने को मिलेगा यानी बराकर नदी पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बराकर नदी पे आपको देखने को मिलेगा, बराकर रिवर, ठीक है, कौन सी, बराकर रिवर। तो यहाँ पे आपका जो है यानी कि मिसमैच जो था, यानी जो कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपका बी वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा जो बराकर रिवर है, यानी कि ये मैं ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, ये मतलब कि बता देता हूँ। देखो ये जो आपकी स्टेट की बात करें तो आपको झारखंड स्टेट में आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन आप ये बताइएगा कि झारखंड स्टेट के अंदर ये जो बराकर रिवर है यानी बराकर नदी, ये झारखंड के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में है। आप इसका आंसर कॉमेंट में दीजिएगा, ठीक है। ये किस जिले में आपको देखने को मिलेगी बराकर रिवर। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए वाला यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कौन सा वाला आपको देखने को मिलेगा, बी वाला, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो बी वाला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तालिया बांध की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका कोनार पे नहीं था, कहाँ पे था, बराकर नदी पर। जो आपका यानी कि सुमेलित नहीं था वो आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, और ये आज की क्लास का देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें पूछा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी जलाशय स्थित है, ये जो आपको देखने को मिलेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। और ये पिपरी यानी कि सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा, यूपी के अंदर सोनभद्र में, ठीक है, यूपी के अंदर सोनभद्र में, यूपी में सोनभद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो जलाशय है ये यूपी और एमपी की सीमा पे यानी कि रिहंद नदी पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, यूपी और एमपी। तो यूपी और एमपी की सीमा पे आपको देखने को मिलेगा, और किस रिवर पे देखने को मिलेगा, रिहंद नदी, किस रिवर पे देखने को मिलेगा, रिहंद नदी पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ज्योग्राफी क्लास यहीं तक। अगर आपको आज की क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।